जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनडीए 1 2026 के लिए। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। 10 5/8 प्लस कोट 5/8, इस टाइप का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इस टाइप का फार्मूला आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। आई यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा प्लस का कोट थीटा। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2/sin 2 थीटा के बराबर होता है। आई इस प्रॉपर्टी में इसका हम यानी कि थीटा की जगह हम कितना रख देंगे? π/8। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? π/8। तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी π/8 है। आई यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, ये बन जाएगा 2/sin 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? π/8। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 2 यानी कि साइन π/4। यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। √2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? 2√2। तो यही आपके सामने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2√2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है आपके सामने। 10 π/16 10 π/16 10 π/16 की जगह 10 π/4 अब की हम ले लेते हैं, प्लस कोट π/4। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से होगा, 2/sin 2 थीटा। sin 2 थीटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? sin π/2, यानी कि sin π/2। अब sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? sin 90 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 2/1। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों के सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। 10 π/4 प्लस x/2। 10 π/4 प्लस x/2 प्लस 10 π/4 माइनस x/2। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप लोगों के सामने। एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि 10 π/4 प्लस x/2 प्लस 10 π/4 माइनस का x/2, ये प्रॉपर्टी होती है। आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 2/cos x/2। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/cos x। 1/cos क्या होता है? sec x के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sec x यहाँ पर। तो 2 sec x हमारे सामने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि 10 π/4 प्लस थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2/cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, इसी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी से मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया है, यानी कि 10 π/4 प्लस x/2 प्लस 10 π/4 माइनस x/2। ये प्रॉपर्टी लगकर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करके आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग इसमें इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 π/4 प्लस थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों के सामने।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। tan 7x इंटू tan 8x इज इक्वल टू 1 दे रखा है। फाइंड tan 10x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन फाइंड करना है। ये भी आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ये प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है जो मैंने पीछे अभी पढ़ी है। tan a इंटू tan b कब 1 होता है? जब a प्लस बी 90 होता है। तो इसको a प्लस बी 90 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 8 कर देंगे, यानी कि 7x प्लस 8x 90 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यानी कि x की वैल्यू आएगी 6। x की वैल्यू जो 6 है यहाँ पर रख देंगे तो मुझे यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो √3 हमारा। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। ये तो मैंने सोल्व कर लिया इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्या रखा है tan a माइनस tan b, ये किसके बराबर होता है 2 tan a माइनस b। a की वैल्यू कितनी है 75 माइनस b की वैल्यू कितनी है 15। आई इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 75 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 60। तो 10 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो 2√3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 1075 माइनस 1015 वाला भी, ये भी क्वेश्चन, ये सब प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसी से एग्जामिनर क्वेश्चन और एक्सचेंज करके और क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने ले लिया। 1015 माइनस 1040 10a माइनस 10b, तो क्या हो जाएगा 2 10a माइनस b 10 डिग्री। यहाँ पर 10 डिग्री इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 cot, यानी कि इसको ऐड करने पर कितना बने 90। 10 और 80 को ऐड करने पर कितना बने 90। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1015 माइनस 1045, इसमें मैंने फार्मूला कौन सा यूज किया 2 10a माइनस b। 50 में से 40 को कम करेंगे कितना बचेगा 10। आपको ऑप्शन में ए भी मिल सकता है, ए भी आपको मिल सकता है। ऑप्शन में ए होगा तो आप इसको टिक करेंगे, वैसे आप इसको टिक करेंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं यानी कि चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 1050 डिग्री प्लस 1040 डिग्री। इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। इसमें फार्मूला कौन सा लगा देंगे 2 अपान साइन 2 थीटा, यानी कि a इधर का a इधर का b। तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू लेना है। इस तरह से हम इसको ले लेंगे, यानी कि 2 अपान साइन 2 थीटा। यहाँ पर कितना आएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 40 डिग्री हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2 अपान साइन 80 डिग्री। अब 1 अपान साइन क्या होता है कोसेक ए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कोसेक 80 डिग्री। 2 कोसेक 80 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।